खुदा है क्या अमित शाह? गृह मंत्री प्रधानमंत्री खुदा है क्या? अल्टीमेटम देगा हमें कि 7 दिन में हट जाओ। आखिरी सांसें तो उनकी हैं, सरकार की आखिरी सांसें हैं, जब ही तो उठाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। किसानों की आंदोलन की आखिरी सांसें नहीं है। किसान आंदोलन तो लगातार मजबूत से मजबूत होता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री योद्धा नहीं है, प्रधानमंत्री निहायत ही कायर व्यक्ति है। इस देश में सबसे डरपोक और कायर व्यक्ति है तो वो इस देश का प्रधानमंत्री है, और बेशरम भी है। मैं तो कह रहा हूं ना, मिलिट्री का इस्तेमाल करके देख लो, सरकार को पता लग जाएगी। इस सरकार की औकात नहीं है। किसकी बात कर रहे हो आप? मैं यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इसकी औकात नहीं है सरकार की कि सुरक्षा बलों का और इनका सबका इंतजाम है। कौन रोका किसने? सरकार को अब तक रोका किसने? सारी फौज है तुम्हारे पास में, पैरामिलिट्री फोर्स है आपके पास में पुलिस है, जो भी कुछ, अदालत भी आपके साथ में खड़ी है। जो दम है तो कर क्यों नहीं लेते? किसान अपने दिल की बात मानेगा, अपने जो नेता हैं उनकी बात मानेगा, और जो देश के हित में है, किसानों के हित में है, मजदूरों के हित में है, गरीबों के हित में है, वो काम करेगा, वो बात मानेगा। यहां किसी को आदेश देने की जरूरत नहीं है, न किसी का आदेश जो किसान मानेगा। किसान की हार नहीं है, किसान की जीत है, और किसान की इतनी बड़ी जीत है कि सरकार सारे प्रयास कर चुकी है लेकिन इस आंदोलन को हटा नहीं सकी। क्या लग रहा है? खुदा है क्या अमित शाह? गृह मंत्री प्रधानमंत्री खुदा है क्या? अल्टीमेटम देगा हमें कि 7 दिन में हट जाओ। प्रधानमंत्री योद्धा नहीं है, प्रधानमंत्री निहायत ही कायर व्यक्ति है। इस देश में सबसे डरपोक और कायर व्यक्ति है तो वो इस देश का प्रधानमंत्री है, और बेशरम भी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो करते हैं तभी तो अपील करें, आप चिंता नहीं, मास्क भी नहीं लगा रखे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री के गुलाम थोड़े हैं हम कोई, क्या उसकी बात मानेंगे हम? किसान अपने दिल की बात मानेगा, अपने जो नेता हैं उनकी बात मानेगा, और जो देश के हित में है, किसानों के हित में है, मजदूरों के हित में है, गरीबों के हित में है, वो काम करेगा, वो बात मानेगा। यहां किसी को आदेश देने की जरूरत नहीं है, न किसी का आदेश जो किसान मानेगा। कम से कम बीजेपी का, आरएसएस का, ये यूं कहो कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का या कृषि मंत्री का, इनमें से किसी का आदेश नहीं मानेगा। इस देश का किसान, आंदोलन करने वाला किसान, केवल अपने संयुक्त किसान मोर्चा संघर्ष के जो अपने नेता हैं उन्हीं की बात मानेगा और किसी की नहीं मानेगा। आपको नहीं लगता कि किसान आंदोलन जो है वो आखिरी सांस ले रहा है? कौन कह रहा है आखिरी सांस ले रहा है? आखिरी सांसें तो उनकी हैं, सरकार की आखिरी सांसें हैं, जब ही तो उठाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। किसानों की आंदोलन की आखिरी सांसें नहीं है। किसान आंदोलन तो लगातार मजबूत से मजबूत होता चला जा रहा है। अभी मैं वीडियो देख रहा था, आज ही मैं वीडियो देखा है मैंने, कि हजारों की संख्या में ट्रैक्टर पंजाब से आ रहे हैं। आप देखो, अभी देखा है तो, जब आज वो सारे वहां से ट्रैक्टर आ रहे हैं लगातार, और यहां भी आप देख रहे हैं हर टेंट में व्यक्ति है, और केवल 1 घंटे के, अगर मैं जिस समय आपसे बोल रहा हूं, मैं अगर लोगों से अपील करूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, 1 घंटे बाद आपको यहां पे लोगों का हुजूम मिलेगा। आप इस बात की चिंता ना करें। तो ये जो सरकार डराने की और ये धमकाने की कोशिश कर रही है, ये जो नौटंकी कर रही है, हमें मालूम है कि ये सारा षड्यंत्र है किसान आंदोलन को हटाने का। लेकिन किसान आंदोलन जब तक जीत हासिल नहीं कर लेगा, हटने का मतलब ही नहीं है। किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। शाहीन बाग जैसा आंदोलन हट गया, इतनी भीड़ थी, अब कोरोना के आड़ में ये आंदोलन शाहीन बाग के आंदोलन से कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा व्यापक आंदोलन है। इसकी जो एक्सेप्टेंस है, इसकी जो स्वीकारोक्ति है पूरे देश में, दुनिया में, वो उस आंदोलन से कहीं ज्यादा बड़ी है। इसको समझना चाहिए। और अगर लोगों को पता होती, उनको भी, तो वो भी आंदोलन नहीं हटता। लेकिन वो हो गया, षड्यंत्र में कामयाब हो गया। लेकिन यहाँ षड्यंत्र में कामयाब सरकार नहीं हो। सर, कई लोग कह रहे हैं सरकार इस दौरान कुछ ना कुछ बेचेगी। बेचेगी, बेच तो रही है। क्या चीज है जिसे सरकार नहीं बेच रही है? जैसे आप उत्तर प्रदेश का देखें, पहले 1 दिन केवल संडे का कर्फ्यू लगाने की बात हुई थी, अब 2 दिन का कर दिया, शनिवार और इतवार। और अगर मैं सही हूं तो इतवार में जो है 26 तारीख को इसकी वोटों की गिनती भी हो रही है, जिला पंचायत के चुनाव की। और मैंने नहीं, जिला पंचायत के चुनाव की शायद पहले हो रही है, अब सबकी एक साथ कर दी हैं। तो तब भी अगर आप वैसे भी कर लें, तो ये सब षड्यंत्र है केवल सत्ता पाने का, इलेक्शन जीतने का, और इस आंदोलन को उठाने का, इसके अलावा कुछ नहीं। आपने भी लॉकडाउन की बात करी, अगर लॉकडाउन लगता भी है जैसे पिछले साल हुआ था, तो आंदोलन पे किस प्रकार से असर डालेगा? नहीं, आंदोलन पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि सरकार लॉकडाउन लगाएगी और लॉकडाउन के माध्यम से इस आंदोलन को हटाने की कोशिश करेगी। लेकिन
उससे पहले ही हम अपने साथियों से अपील कर रहे हैं कि जब अब खेत कट चुके हैं, फसल लगभग अपने घर में आ चुकी है, थोड़े बहुत रह गए हैं, तो 10 या 20% रह गए, बाकी सब आ चुकी है। तो जो साथी अपनी फसल काट के अपने घर में इकट्ठा उससे करके उसको सुरक्षित रख रहा है, उसके बाद में उसको सीधा यहाँ पहुँचना चाहिए, इस आंदोलन में पहुँचना चाहिए, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर, चाहे टिकरी बॉर्डर, कहीं भी हैं, जो भी साथी जहाँ पर है, फसल को संभालने के बाद में आंदोलन में पहुँचे, क्योंकि आंदोलन में जितनी बड़ी संख्या हमारी रहेगी उतनी ही हमारी ताकत रहेगी, सरकार इसे नहीं हटा पाएगी। लेकिन अगर लोगों की संख्या कम हुई तो निश्चित रूप से सरकार अपने षड्यंत्र में कामयाब हो सकती है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, फसल कटने के बाद सीधे यहाँ पर पहुंचो। पर नोटिस में जो आया है, उन्होंने पहले बात करी कि समझौता होगा, पहले सरकार पहले प्यार से समझाएगी चीजों को, नहीं मानते तो सुरक्षा बलों का इस्तेमाल किया। सुरक्षा बलों, मैं तो कह रहा हूँ ना, मिलिट्री का इस्तेमाल करके देख ले, सरकार को पता लग जाएगी। तैयार है? इस सरकार की औकात नहीं है, किसकी बात कर रहे हो आप? मैं यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसकी औकात नहीं है सरकार की कि सुरक्षा बलों का और इनका सबका इंतजाम है। कौन रोका किसने? सरकार को अब तक रोका किसने? सारी फौज है तुम्हारे पास में, पैरामिलिट्री फोर्स है आपके पास में पुलिस है, जो भी कुछ, अदालत भी आपके साथ में खड़ी है। जो दम है तो कर क्यों नहीं लेते? नहीं कर सकते, मुझे मालूम है ये सारी चीजें। लेकिन मानव हित में खट्टर साहब भी कह रहे हैं कि आंदोलन को वापस ले लेना चाहिए। ओहो, मानव हित में, बड़े मानव हित के हैं, यही जो मानवता को पूरी तरह से तबाह कर दिया, ये मानव हित की बात कर रहे हैं। जो लोगों की लाशों पर राजनीति करते हैं, लोगों के कफन पर राजनीति करते हैं, ये लोग राजनीति की बात कर रहे हैं। इनका मतलब ये मानवता की बात कर रहे हैं, इनका कोई मानवता से लेना देना नहीं है। ये तो अपनी आंखों के सामने लोगों का कत्ल करवाते हैं। गुजरात भूले तो नहीं हो गया? याद तो है ना गुजरात? बॉम्बे भी उसके बाद में याद होगा, कहीं भूले तो नहीं है लोग बाग? जस्टिस लोया का कत्ल हुआ है, सबको मालूम है ना, ऐसा तो नहीं है। खुद गुजरात में जो इनके अपने गृह राज्य मंत्री था, उसका भी कत्ल हुआ, कैसे कैसे हुआ, सब सारी चीजें। तो ये लाशों पर राजनीति करने वाले हैं, ये कफन पर राजनीति करने वाले हैं, इनकी नजर में सत्ता के अलावा कोई चीज नहीं है। तो मानवता जैसा शब्द इनके मुंह से गाली लगता है। मानवता अगर इनको देखनी है तो इस आंदोलन में आके देखो, यहाँ पे लोग किस तरह से सेवा कर रहे हैं। इस पूरे आंदोलन में जहां भी है, जो यहाँ पर गुरुद्वारों के माध्यम से लंगर सेवा दी जा रही है, मानवता देखनी है तो उसमें देखो, मानवता देखनी है तो गुरुद्वारों में जाके देखो आप मानवता। वहाँ पे बड़े बड़े लोग भी जूते साफ करते हैं। सिंगू बॉर्डर का तो आपने देखा भी होगा, वीडियो भी देखा था कि जो बुजुर्ग हैं, जो चल नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते, वो वहाँ बैठ के लोगों के जूते साफ कर रहे हैं। देखा ना, ये है मानवता। बीजेपी वालों का मानवता से क्या लेना देना? ह्यूमन। लेकिन किसान है नहीं है, किसान नेता तमाम लोग बंगाल भी गए थे, लेकिन आंदोलन का कोई असर बंगाल में दिखता नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा? पूरा मतलब 200 पार कह रही है। नहीं, 200 पार। देखिए, मैं बार बार आपको कह चुका हूँ, बीजेपी केवल बंगाल की तो बात छोड़ो, इस देश में आप पूरे में बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, 200 की तो बात छोड़ो, सारी अगर लोकसभा में 50 सीट जीत जाए बीजेपी, देश की 80% आबादी बीजेपी से नफरत कर रही है, इस समय घृणा कर रही है। आपको मैं बताऊं, आपको, आपने वीडियो देखे नहीं, किस किस तरह के लोगों के वीडियो आ रहे हैं। तो लोग बीजेपी से नफरत कर रहे हैं, कहीं भी उसे सीट नहीं मिल सकती हैं। अगर मिलेंगी तो ईवीएम में गड़बड़ी कर कर ही मिलेंगी। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, ईवीएम में गड़बड़ी करेगी तो वो कुछ भी कर सकती है। ईवीएम में अगर गड़बड़ी नहीं करेगी, फेयर इलेक्शन अगर हो गया, तो बीजेपी किसी प्रदेश में जीत नहीं सकती है। अगर बीजेपी बंगाल में जीतती है तो किसान अपनी हार मान लेंगे। नहीं, किसान क्यों मानेंगे अपनी हार? किसान का उससे क्या लेना देना है? लेकिन उनकी बिल्कुल भी उससे कोई मतलब नहीं है। किसान की हार बिल्कुल नहीं है। वो अगर जीत होगी बीजेपी की तो ईवीएम से जीत होगी, तो ईवीएम से जीत किसान की हार कैसे हो गई? किसान की हार नहीं है, किसान की जीत है। और किसान की इतनी बड़ी जीत है कि सरकार सारे प्रयास कर चुकी, लेकिन इस आंदोलन को हटा नहीं सकती। सर, 5 राज्यों में तो बीजेपी आने वाली नहीं है। नहीं, मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूं, जहाँ पे हारेगी तो वहाँ पर क्या माना जाए, जहाँ बीजेपी नहीं आएगी? देखिए, 4 राज्यों में बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं आ सकती। तो निश्चित ईवीएम का क्या खेल है? नहीं, निश्चित रूप से ईवीएम का खेल वो सब जगह नहीं कर रही है ना। ईवीएम के खेल को आप समझिए, ईवीएम का खेल बीजेपी मैक्सिमम जो करती है वो करती है केंद्र में, लोकसभा के इलेक्शन में, क्योंकि सेंटर उसके हाथ में रहेगा तो सारी नीतियां, सब कुछ उसके हाथ में रहेगा, कंट्रोल हाथ में रहेगा। जैसे ये कृषि कानून जो बनाए गए हैं, ये राज्य का सब्जेक्ट है, लेकिन अधिकार छीन के राज्यों के और कानून बना लिया। जैसे जीएसटी के माध्यम से पूरे देश का जो टैक्स कलेक्ट करके अपने पास रख लिया, राज्यों का हिस्सा नहीं दिया। तो सेंटर बहुत पावरफुल चीज है, सेंटर में रहना जो है मेनली करती है वहां पर। इसके अलावा वहां पर करती है जहां उसके लिए जो राज्य बहुत जरूरी हैं। जैसे गुजरात उसके लिए जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री का गृह राज्य है। उत्तर प्रदेश जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश आज की तारीख में आरएसएस की प्रयोगशाला बन चुका है।
और 80 लोकसभा की सीटें वहाँ से आती हैं। और पश्चिम बंगाल में इसलिए ज़रूरी है कि पश्चिम बंगाल में जीतने के बाद वो ये दिखाना चाहेगी कि ये जो किसान बैठे हैं ये चंद लोग हैं, हम पहले ही कह रहे हैं, ये हरियाणा के और पंजाब के लोग हैं जरा से, और ये किसान नहीं हैं। ये किसान होते तो यहाँ हम कैसे जीत जाते। वो षड्यंत्र है जो सरकार करना चाह रही है। मैं नहीं जानता कितनी सफल होगी कितनी नहीं, लेकिन अगर सरकार ने सोच रखा है तो निश्चित रूप से उसमें सफल हो जाएगी।